सच? जी हाँ, जलता जिनादी चिराग वहाँ, ये राज तुम्हें बतलाता। उस चिराग की करता रखवाली, एक चित वहाँ पर पुलसाली, और दौलत के साथ दिया लाना लेकर के नाम महान। दौलत के साथ जिंद तह खाने में, और रहता चाचा बलधारी है, रहता चाचा बलधारी है। घर से तन मेरा कांप रहा, अब हिम्मत नहीं हमारी। घर से तन ही तय खाने में जाओ, गर इच्छा होए तुम्हारी है। धन की मुझको परवाह नहीं, बस जान मुझे अब प्यारी है। क्या कहा? तुझे धन की कोई जरूरत नहीं। नहीं चाचा जी, मुझे बहुत डर लगता है जिनसे। अपनी माँ के पास जाएगा? हाँ। अपनी माँ से क्या कहेगा? लाऊ, मैं कमा के आया हूँ, बनाओ मैं कुटुर कुटुर खाऊं। अरे बेवकूफ, धन कमाओ, फिर उसके साथ अपनी माँ के पास चलो। देखो, उठाओ इसे। नहीं नहीं चाचा जी, मैं नहीं उठाऊंगा। उठाओ बेटा। नहीं चाचा जी। गोपी, मैं कहता हूं उठाओ इसे। डर रहा है? तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं? नहीं चाचा जी। सुन मेरी बात, मैं बताता हूं। अरे तुझको यकीन नहीं होता तो जादू की अंगूठी देता हूँ, वो मारी नहीं सकता तुझको, ये दावे से मैं कहता हूँ। ये अंगूठी तेरी अंगुली में पड़ी रहेगी तो जिन्न तुझे कुछ नहीं कहेगा। जाओ। चाचा जी, अगर ये बात है, हाँ, तब तो हम जरूर जाएंगे। ये पकड़ो। ये रही बात, और ये भी पकड़ो। लेकिन चाचा जी, एक बात है। कौन सी बात? मुझे अकेले छोड़कर यहाँ से चले मत जाना। अरे बेटा गोपी, अरे मैं तेरा चचा हूँ, ऐरा गैरा मत समझना, मालो माल कर देंगे बेटा। चाचा जी, अब आप मुझे उस गेट तक छोड़िए तय खाने की। बहुत अच्छी बात। आओ आओ बेटा। अरे चाचा जी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा अंदर। क्यों? जिंद तो मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो तुझे बुला रहा है। आओ बेटा, आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, पिलाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलेंगे। यानी कि वो बच्चों से प्यार करता है? प्यार करता है बेटा, और बूढ़े जवानों को फाड़ कर फेंक देता है। अच्छा, वहाँ पर बूढ़े जवान नहीं जा सकते, सिर्फ जाएगा तो बच्चा ही जाएगा। चलिए जाओ, और फिर तुम्हारे हाथ में अंगूठी है मेरी। हाँ, ये कुछ बात नहीं तो मैं भूल करेगा। गया था। गोपी, हाँ चाचा जी। पहुंच गया? हाँ चाचा जी। ये बता,
चिराग चिराग जल रहा है और जिन जिंद मुझे सहला रहा है चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराना नहीं बेटा, देखो चिराग को बुझा दो। बुझा दिया? हाँ चाचा जी। और जिन जिंद तो गायब हो गया। अरे चाचा जी, क्या है? यहाँ तो ढेर सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने असरफिया। अरे चाचा जी क्या करूँ मैं इसका? जितना भर सको, जितना भर सको भर लो बेटा। चाचा जी हाँ मैं सारी दौलत को एक बैग में इकट्ठा कर लिया हूँ। ठीक है। और चिराग? चिराग मेरे पास है चाचा जी, ये पकड़ो। ठीक है, लाओ। ये पकड़ो, ये लो। गोपी, हाँ चाचा जी। चिराग कहाँ है? चिराग मेरे पास है। और चाचा जी मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझे बहुत और डर लग रहा है। मेरा भी दम घुट रहा है। उस जिंद से मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपी, चिराग जल्दी मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं चाचा जी, पहले मुझे आप बाहर निकालो। पहले गोपी चिराग मुझे दे। नहीं चाचा मुझे जी। बहुत डर लग रहा है। अरे चाचा जी, अगर वो चिराग मैं तुम्हें दे दूंगा हाँ। तो क्या जिंद मुझे नहीं मार डालेगा? तुझे कुछ नहीं कहेगा। तेरे पास अंगूठी है और मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। ला ला चिराग मुझे दे दे। नहीं नहीं चाचा जी, जब तक आप मुझे इस तहखाने से बाहर नहीं निकालेंगे मैं आपको चिराग नहीं दे सकता। गोपी, मुझे इस धन दौलत की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए तो उस चिराग। ला चिराग मुझे दे दे। चाचा जी मुझे बाहर निकालो प्लीज चाचा जी। सवाल से मुझे नहीं चाहिए। हराम। चाचा जी बोल। मेरा दम घुट रहा है चाचा जी। गोपी, अगर चिराग नहीं दोगे तो मैं तहखाने का मुंह बंद कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। लाओ फिर चिराग मुझे दे दो। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बाहर निकालो। नहीं नहीं नहीं, माँ! हराम जादे, गोपी के बच्चे, जिंद तुझे नोच नोच खा जाएगा। चला भूतनाथ, कहीं ना कहीं दूसरा बच्चा तलाश लेगा। चिराग मैं हासिल करके छोड़ूंगा। जय महाकाली। गोपी दरबार तहखाने के अंदर गिर पड़ा। भूतनाथ की दी हुई अंगूठी उसके अंगुली में पड़ी है। जमीन पर रगड़ खा गए। रगड़ खाने से रतन देव प्रकट हुए। उठो उठो मेरे मालिक, उठो। अरे कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक, अरे मुझे क्यों बुलाया? खड़ा सामने गुलाम है आया। और भला मैंने तुमको और यहाँ कब बुलाया? मुझे लग रहा भूत का कोई साया। नहीं मालिक, चलो। तो तुम कौन हो? मालिक चलो, नहीं मैं भूत प्रेत नहीं हूँ। मेरा नाम रतनदेव है। रतन देव? जो आपके हाथ की उंगली में अंगूठी है, मैं उसी का गुलाम हूँ। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? रतन देव, अगर आप सचमुच इस अंगूठी के गुलाम हैं तो मुझे इस तहखाने से पहले बाहर निकालो। आइए मालिक, हमारे कंधे का सहारा लीजिए। हम आपको इस गुफा से हवा की रफ्तार में निकालते हैं। आइए।
अब क्या आदेश है मेरे लिए मालिक? रतन देव, जंगल के उस पार मेरी झोपड़ी बनी है। उस झोपड़ी में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। आइए मालिक, हम आपको आपकी माँ से मिलाते हैं। आइए हमारे साथ। भगवान, शाम होने लगी है, अभी तक मेरा बेटा देवनाथ भूत अभी नहीं आए। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। माँ, बेटा आ गया तू? मेरी मैया इधर दे ये गौर कर। मेरी मैया इधर दे ये गौर कर। मेरी मैया इधर देखिए गौर कर। आ गया आपका लाल गोपी कुंवर। आ गया आपका लाल गोपी कुंवर। सर पर मेरे जो बला थी आज मैया टल गई। शुक्र था भगवान का जो जान मेरी बच गई। जान का मेरे प्यासा था वो जात गई। जान का मेरे प्यासा था वो जात गई। बेटा, वो जादूगर क्या कह रहा था? कैसे बच के आ रहे हो? और ये कौन है? माँ, हाँ, बना एक खूनी महल उस जंगल के बीच। उसी महल में ले गया मुझे अधम। मुझे अधम वो नीच दिखलाया एक तहखाना और कहा कि उसके अंदर भरा है माल खजाना। जाने से पहले उसने बताया मुझे कट दीपक रखवाल जिन्नात है और दिया देना बुझा और लाना उठा। दौलत से कीमती ज्यादा चीज है। जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी जिंद का नाम सुनकर जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी अंदर जाने से इनकार मैंने किया।
फिर वो धीरज बंधा कर के मैया मेरी जादू की एक अंगूठी है मुझको दिया। ये अंगूठी दिया माँ। का जाना उठा के लाया साथ में दिया भी लाया। मांगा उसने चिराग और बंद किया तह खाना माँ और गया कमीना। मेरे लाल, हाँ माँ। तुम्हें तो खाने में बंद कर दिया हाँ माँ। और हरामजादा भाग गया। हाँ माँ। कैसे निकल के आ रहे हो बेटा, कैसे बच के आ रहे हो? माँ उस जादूगर की दी हुई अंगूठी मेरे हाथ में थी। अचानक रोते रोते मैं वहां पर बेहोश हो गया और ये अंगूठी जमीन में रगड़ खा गई। इतने में ये रतन देव प्रकट हुए माँ। इस अंगूठी के गुलाम है। उसके बाद उस तहखाने से मुझे बाहर निकाला और आपके पास लेकर आए माँ। रतन देव है? हाँ माँ। धन्य हो रतन देव, धन्य हो। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया मालिक, धन्य हो महाराज। नहीं मालकिन, मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इस अंगूठी का चमत्कार है। जिसके हाथ की अंगुली में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। अब बोलिए मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? जाओ रतन देव, वक्त आने पर हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। जैसी आज्ञा हो मालिक। अरे माँ, क्या सोच रही हो? बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि वो जादूगर हरामजादा इतना धनमाल छोड़कर कि चिराग को क्यों हासिल करना चाहता था। माँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर इस चिराग में ऐसी क्या खूबी है जो कि जादूगर भूतनाथ इस चिराग के पीछे पड़ा था। और माँ अब ये चिराग तुम संभाल के रखोगी, एक न एक दिन हमारे काम आएगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा ये हराना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो भूतनाथ को पता चलेगा कि यहाँ पर चिराग नहीं है तो यहाँ भी आ सकता है बेटा, इसलिए चलो भाग चलो। और माँ अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अपने पास ढेर सारी दौलत है। अब हम और तुम कहीं दूर चलकर एक बहुत बड़ा सा नगर बसाएंगे, वहाँ पर एक महल बनाएंगे और उस महल का नाम रखेंगे हम रतन देव नगर। हाँ बेटा, हाँ क्योंकि ये सब रतन देव के दिन है। हाँ माँ। चलो, चलो।